हेलो एवरीवन, वेलकम। आज का हमारा टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री का एक ऐसा चैप्टर जहां से सवाल आते ही आते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो चलिए पूरी तरह से तैयार हो जाइए इसके ब्लूप्रिंट को डिकोड करने के लिए। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बेसिक सवाल से करते हैं। भारत की पहली महान शहरी सभ्यता यानी फर्स्ट ग्रेट अर्बन सिविलाइजेशन कौन सी थी? सोचिए। इसी सवाल का जवाब आज हम इस पूरे सेशन में ढूंढेंगे। ये है आज का हमारा रोड मैप। हम एक ओवरव्यू से शुरू करेंगे, फिर ज्योग्राफी और इंपॉर्टेंट साइट्स देखेंगे, उनकी ज़बरदस्त अर्बन प्लानिंग को समझेंगे, इकोनॉमी, आर्ट और आखिर में उनके डिक्लाइन की थियरीज पर बात करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको चीज़ें आसानी से याद रखने में हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, एन ओवरव्यू। देखें, इंडस वैली सिविलाइजेशन को ना हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। अब आप पूछेंगे क्यों? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो सबसे पहली साइट एक्सकवेट हुई थी, मतलब जिसकी सबसे पहले खुदाई हुई, वो थी हड़प्पा। ये एक बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बिल्कुल दिमाग में बिठा लीजिए। तो आखिर ये आईवीसी थी क्या? देखिए, ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी। मतलब इस दौरान लोग ब्रॉन्ज का इस्तेमाल करना सीख गए थे। और इसका टाइम पीरियड देखिए, करीब 3300 से 1300 बीसीई तक। और ये अकेली नहीं थी। उसी वक्त दुनिया में इजिप्ट और मेसोपोटामिया जैसी दो और महान सभ्यताएं भी थीं। ये तीनों वर्ल्ड की अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशंस में से एक हैं। ओके, अब ये टाइमलाइन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, इसका जो पीक आया ना, जिसे हम मैच्योर हड़प्पन फेस कहते हैं, वो शुरू हुआ 2600 बीसीई में। यही वो टाइम था जब इनके शहर सबसे ज्यादा डेवलप्ड थे। पर एग्जाम के लिए जो दो चीजें आपको बिल्कुल रट लेनी है, वो हैं साल 1921 जब हड़प्पा की खोज हुई और नाम दयाराम साहनी। अगले ही साल 1922 में आरडी बैनर्जी ने मोहनजोदाड़ो को एक्सकवेट किया। ये डेट्स और नाम डायरेक्ट क्वेश्चंस बनकर आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनके फैलाव की, ज्योग्राफी एंड की साइट्स। देखिए, मैप बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत कॉमन हो गए हैं, इसलिए इस सेक्शन को जरा गौर से समझिएगा। आप इसका ज्योग्राफिकल एक्सटेंट देखिए। ये सिविलाइजेशन इतनी बड़ी थी कि अगर आप एंशिएंट इजिप्ट और मेसोपोटामिया दोनों को मिला देना तो भी आईवीसी उनसे बड़ी निकलेगी। इनक्रेडिबल, राइट? और हाँ, ये चार नाम स्क्रीन पर देखिए। मांडा नॉर्थ में, दैमाबाद साउथ में, आलमगीरपुर ईस्ट में और सुत्का गेंडोर वेस्ट में। ये चारों बाउंड्री पॉइंट्स हैं। इन्हें सीधा सीधा याद कर लीजिए, डायरेक्ट सवाल आता है इससे। अब जरा इस मैप पर नजर डालिए। यहां हमने कुछ मेजर साइट्स को मार्क किया है। देखिए, हड़प्पा रावी नदी के तट पर है। मोहनजोदाड़ो आपको इंडस नदी के किनारे मिलेगा। आप इन सभी साइट्स की प्लेसमेंट देखिए। ज्यादातर इंपॉर्टेंट शहर नदियों के पास हैं। कितना स्ट्रैटेजिक सोचा होगा उन्होंने। पानी, ट्रांसपोर्ट, खेती, सब कुछ इस पर निर्भर था। ओके, ये टेबल तो समझ लीजिए एग्जाम पेपर का लीक है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस के लिए ये एक गोल्ड माइन है। देखिए, हड़प्पा में क्या मिला? 6 ग्रैनरीज। मोहनजोदाड़ो अ पावर हाउस ऑफ डिस्कवरीज। ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैनरी, अ ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, सब यहीं से मिला। लोथल जो गुजरात में है, वहां एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला। सोच सकते हैं, एक बंदरगाह। ये उनके समुद्री व्यापार का सबसे बड़ा सबूत है। कालीबंगन से प्लाव किया हुआ खेत मिला है। हर फाइंडिंग एक कहानी कहती है। चलिए कुछ और साइट्स देखते हैं। धोलावीरा गुजरात में, यहां का वाटर मैनेजमेंट सिस्टम तो बस कमाल का था उस जमाने में। फिर है राखीगढ़ी हरियाणा में, जो इंडिया में स्थित सबसे बड़ी आईवीसी साइट है। ये याद रखिएगा। बनवाली से बारले के साक्ष्य मिले हैं। और हाँ, चन्नुदड़ो, ये एक एक्सेप्शन है। ये एक ऐसी सिटी थी जहां कोई सिटाडेल नहीं था, कोई ऊंचा दुर्ग नहीं था। ऐसे एक्सेप्शंस एग्जाम्स में ट्रिक क्वेश्चंस बनकर आते हैं, इसे नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं उस चीज पर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन को सच में खास बनाती है। उनकी शहर बनाने की कला, उनकी एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग। सच में आप जब सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो उनके शहर कैसे थे? बहुत ही सिस्टमैटिक। जनरली शहर दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक था सिटाडेल, ये शहर का वेस्टर्न हिस्सा होता था, थोड़ा ऊंचाई पर बना हुआ। यहां शायद रूलर्स रहते थे या इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स होती थीं, जैसे ग्रेट बाथ। और दूसरा था लोअर टाउन, ये ईस्टर्न पार्ट था, बड़ा इलाका जहां आम लोग, कॉमन पीपल रहते थे। एकदम वेल प्लान्ड। और प्लानिंग की कुछ और निशानियां देखिए। सड़कें एक दूसरे को राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री पर काटती थीं, बिल्कुल एक जाल की तरह
जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। ईंटें जो यूज हुई वो सब एक स्टैंडर्ड साइज की पक्की हुई ईंटें थीं। और सबसे कमाल की चीज, उनका ड्रेनेज सिस्टम। हर घर में प्राइवेट बाथरूम होता था और सारे घरों की नालियां मेन सड़क के नीचे बनी कवर्ड नालियों से जुड़ी हुई थी। आप इमेजिन कीजिए, आज से 5000 साल पहले इतनी एडवांस सैनिटेशन, ये एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक है फॉर श्योर। तो सवाल ये उठता है कि इतने एडवांस सिटीज, इतना सब कुछ चल कैसे रहा था? पैसा कहां से आ रहा था? जवाब है उनकी इकोनॉमी में। चलिए देखते हैं उनकी प्रॉस्पेरिटी का इंजन, उनका ट्रेड और एग्रीकल्चर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, इनके इतने बड़े ट्रेड नेटवर्क के बावजूद हमें वहां से कोई सिक्के, कोई मेटालिक मनी नहीं मिली है। तो ट्रेड कैसे होता था? सिंपल, बार्टर सिस्टम से। मतलब तुम मुझे गेहूं दो, मैं तुम्हें कपड़ा दूंगा। चीजों का आदान प्रदान। जबकि उनके कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामिया में मेटालिक मनी जैसे सिल्वर रिंग्स यूज होती थीं। ये एक बड़ा डिफरेंस है। एग्रीकल्चर यानी खेती उनकी इकोनॉमी का बेस था। गेहूं, जौ, मटर ये सब उगाते थे। लेकिन जो पॉइंट आपको स्टार मार्क कर लेना है वो ये है कि इंडस वैली के लोग दुनिया में पहले थे जिन्होंने कॉटन यानी कपास की खेती शुरू की। जी हाँ, द वेरी फर्स्ट। और उनका कॉटन इतना फेमस था कि ये उनका एक मेजर एक्सपोर्ट आइटम बन गया। ओके, अब ये टेबल देखिए, ये प्योर मेमोराइजेशन वाला पार्ट है। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन सा मटेरियल कहाँ से इंपोर्ट होता था। जैसे गोल्ड आता था अफगानिस्तान और साउथ इंडिया के कोलार से, कॉपर राजस्थान के खेतरी माइन से, और लैपिस लजूली एक कीमती पत्थर वो दूर अफगानिस्तान से मंगवाया जाता था। सोचिए उनका ट्रेड नेटवर्क कितना फैला हुआ था। और इस फॉरेन ट्रेड का सबूत सिर्फ हमें यहां नहीं मिला। मेसोपोटामिया के जो लेख मिले हैं ना, उनमें जिक्र है मेलुहा से व्यापार का। और हिस्टोरियंस का मानना है कि यह मेलुहा इंडस रीजन का ही नाम था। यह थोड़ा एडवांस्ड फैक्ट है बट इंपॉर्टेंट है। मेलुहा, याद रखिएगा। इकोनॉमी और प्लानिंग तो देख ले, पर वहां के लोग कैसे थे? उनका कल्चर कैसा था? उनके आर्ट, रिलीजन, उनकी स्क्रिप्ट, इन सब के बारे में हमें उनके आर्टिफैक्ट से पता चलता है। चलिए उनकी कल्चरल फैब्रिक को एक्सप्लोर करते हैं। उनकी कलाकारी देखिए, ब्रॉन्ज कास्टिंग में वो माहिर थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है द डांसिंग गर्ल, जो मोहनजोदड़ो से मिली। फिर स्टोन से बनी बियर्डेड प्रीस्ट किंग की मूर्ति। ये दोनों तो आईवीसी की पहचान बन चुकी हैं। इसके अलावा उनकी सील्स यानी मोहरें, जो ज्यादातर स्क्वायर शेप की हैं और स्टिएटाइट से बनी हैं। इन पर जानवरों की आकृतियां, खासकर एक यूनिकॉर्न, और उनकी स्क्रिप्ट मिलती है। टेराकोटा के खिलौने और मदर गॉडेस की मूर्तियां भी मिली हैं। और अब आते हैं उस चीज पर जो इस सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य है, उनकी स्क्रिप्ट, उनकी लिखावट। ये एक पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, मतलब इसमें चित्र बने हुए हैं, आवाजों के लिए सिंबल्स नहीं है। और सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात यह है कि आज तक, इतने सालों बाद भी, हम इसे डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। हम इसे पढ़ नहीं सकते। हाँ, इतना जरूर पता चला है कि ये राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी, पर उसमें लिखा क्या है, ये अभी तक एक मिस्ट्री है। सब कुछ इतना परफेक्ट था, इतनी एडवांस सिविलाइजेशन, तो फिर आखिर हुआ क्या? इसका अंत कैसे हुआ? ये हमारा आखिरी सेक्शन है, और शायद सबसे बड़ा सवाल भी, द अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ इट्स डिक्लाइन। देखिए, इसके डिक्लाइन के लिए कोई एक सिंगल रीजन पर सब सहमत नहीं है। अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ कहते हैं क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, मॉनसून का पैटर्न बदल गया, सूखा पड़ने लगा। कुछ कहते हैं कि भयंकर बाढ़ आई होगी या अर्थक्वेक। एक थ्योरी आर्यन इन्वेजन की भी है, जिसके आप कम सपोर्टर्स हैं। मोस्ट लाइकली इनमें से कोई एक नहीं, बल्कि इन सभी चीजों का एक कॉम्बिनेशन रहा होगा, जिसने इस महान सिविलाइजेशन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। तो सोचिए इस सवाल के बारे में। उनकी हड़प्पन स्क्रिप्ट, उनकी आवाज जो उनकी मोहरों में कैद है, विल वी एवर क्रैक द कोड? हमने उनके शहरों के ब्लूप्रिंट को तो डिकोड कर लिया है, उनकी सड़कें, उनकी नालियां सब समझ गए, पर उनके दिमाग में क्या चल रहा था, उनकी कहानियां क्या थीं, वो हम तभी जान पाएंगे जब इस कोड को तोड़ लेंगे। और यही सवाल इस सिविलाइजेशन को आज भी इतना फैसिनेटिंग बनाता है।